हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। आज हम लोग जो है चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। आपके चैप्टर का टाइटल है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। बच्चों, यहाँ पर हम इस चैप्टर में नेल्सन मंडेला के बारे में बात करेंगे। आप लोग शायद जानते भी होंगे नेल्सन मंडेला के बारे में, आपने उनके बारे में हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की बुक्स में बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा। अगर आपको पता हो तो उन्होंने 30 ईयर्स अपनी लाइफ के जो है जेल में स्पेंड करे थे। लेकिन अभी आप सोच रहे होंगे कि जब उन्होंने 30 ईयर्स अपने लाइफ के जेल में स्पेंड करे तो हम यहाँ उनकी बात क्यों कर रहे हैं। हम यहाँ बच्चों उनकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे। उन्होंने जो है वहाँ पर फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली थी और उन्होंने वहाँ का कार्यभार संभाला था। और ये जो आपका चैप्टर है ये उनकी ऑटोबायोग्राफी यानी उनकी खुद की लिखी हुई बुक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है, एक छोटा सा पार्ट है, उसका एक अंश है, जिसमें कि आपको बताया जाएगा कि जब उन्होंने अपनी ओथ ली, शपथ ली, जिस दिन उस दिन जो वो इनॉग्रेशन वाला जो प्रोग्राम था उसके बारे में बताया जाएगा और उस प्रोग्राम से रिलेटेड कुछ बातों का इस चैप्टर में जिक्र किया जाएगा। बच्चों, नेल्सन मंडेला ने जो है अपने देश को जो है काले लोगों को जो है गोरे लोगों से आज़ादी दिलाई थी। बच्चों, जैसे हमारे देश में भी आप जानते हो जो है जातिवाद था, जाति का भेदभाव किया जाता था, इसी तरीके से साउथ अफ्रीका में भी रेसिज्म था। वहाँ पर भी जो है कलर डिफरेंस था, वहाँ पर गोरे और काले लोगों में भेदभाव किया जाता था। गोरे लोग जो है वो हमेशा से जो है लीड करते थे, वो जो है सुपीरियर पावर रहते थे और हमेशा से काले लोगों को ऑप्रेस करते थे, उन्हें सताते थे। तो नेल्सन मंडेला ने जो है उस चीज के खिलाफ जो है उन्होंने जो है प्रयास करा और उन्होंने अपनी पहली वहां पर जो है नॉन रेशियल डेमोक्रेटिक जो है गवर्नमेंट स्टैब्लिश करी और यहाँ पर जो है वो प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लेंगे। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, हम फर्स्ट इंसिडेंट जो इस चैप्टर में है द इनॉग्रेशन, जो वो ओथ टेकिंग सेरेमनी है, हम यहाँ पर उसके बारे में बात करेंगे। 10 मई 1994 द डे ऑफ ओथ। अब ये शपथ ग्रहण समारोह कब शुरू हुआ था, क्या डेट थी बच्चों? 10 मई 1994 था। ठीक है, मंडेला सपोज टू टेक ओथ एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। और उस दिन क्या होने वाला था, क्या सेरेमनी थी, क्या फंक्शन था वहां पर? उस दिन नेल्सन मंडेला वहां पर जो है वो शपथ लेने वाले थे एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। और उस दिन से वहां पर जो है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो रंग भेद था, वो सब जो है समाप्त होने वाला था, वो सब वहां पर उस दिन उसका अंत था। लार्ज नंबर ऑफ लीडर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड गैदर्ड टू बी विटनेस ऑफ द स्वेरिंग इन सेरेमनी। अब बच्चों पूरे संसार से, पूरी दुनिया भर से लगभग 140 कंट्रीज से जो है बड़े बड़े लीडर्स, जाने माने जो है जो फेमस लीडर्स थे, वो लोग वहां पर कलेक्ट हुए थे, वो लोग इकट्ठे हुए थे इस ओथ टेकिंग सेरेमनी का एक हिस्सा बनने के लिए। वहां पर उन्हें सबको आमंत्रित किया गया था और सभी लोग वहां पर उपस्थित थे। बच्चों, सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर इन प्रिटोरिया। अब आपसे पूछा जाए कि ये सारा कार्यक्रम हुआ कहाँ था, सेरेमनी हुई कहाँ थी? तो सेरेमनी जो है वो एक यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर में हुई थी, जो कि प्रिटोरिया में थी। Here the first democratic non-racial government was to be installed। और यहाँ पर क्या प्रोग्राम होने वाला था, इनॉग्रेशन क्या था कि यहाँ पर साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट का इंस्टॉलेशन होने वाला था, यानी कि साउथ अफ्रीका की पहली प्रजातांत्रिक और जो नॉन रेशियल है, यानी कि पहले वहां गोरे लोगों का शासन था, जिन्होंने वहां पर लगभग 300 सालों तक जो है राज किया था, 300 सालों तक वहां पर रूल किया था। उसके बाद में वहां पर फर्स्ट जो है ब्लैक गवर्नमेंट वहां पर स्टैब्लिश होने वाली थी और ये रंग भेद जो था, गोरे कालों का जो अंतर था, ये समाप्त होने वाला था। चलिए स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट है द स्वेरिंग इन सेरेमनी ऑफ नेल्सन मंडेला। अब जो वहां पे शपथ समारोह था नेल्सन मंडेला का, जब उनका नंबर आया शपथ लेने का, तो वहां पर क्या क्या हुआ देखते हैं। पहले उनसे पहले किस किसने शपथ ली? ही वॉज अकम्पेनिड बाय हिज डॉटर जनानी। वो वहां पर अपनी पुत्री, अपनी बेटी के साथ
शपथ ली मिस्टर थाबो म्बेकी ने। देन अब नंबर आता है मिस्टर नेल्सन मंडेला जी का। नेल्सन मंडेला वाज द लास्ट टू स्वेयर एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। अब सबसे लास्ट में जो शपथ ली वो मिस्टर नेल्सन मंडेला ने ली और उन्होंने वहां के प्रथम ब्लैक राष्ट्रपति के रूप में, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में वहां पर उन्होंने शपथ ली। He pledged to obey and uphold the constitution। उन्होंने वहां पर ये जो है प्लेज ली, ये उन्होंने जो है वहां पर शपथ ली, ये कसम खाई कि वो अपने संविधान का जो है पालन करेंगे और उसको भली भांति जो है वहां पर फॉलो अप कराएंगे। एंड टू डिवोट हिमसेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द पीपल, और वो अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करेंगे अपने राष्ट्र के नागरिकों के लिए, अपने देश के जो है वासियों के लिए अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करेंगे। यानी कि वो उनके लिए ही वहां पर काम करेंगे, उनके हित के लिए, उनके भले के लिए, उनके अच्छे के लिए ही सब कुछ वहां पर वो करने का प्रयास करेंगे, जितना बेस्ट उनसे हो पाएगा। He also promised to make the nation free from poverty, deprivation, suffering and all sort of discrimination। साथ ही साथ बच्चों उन्होंने ये भी वादा किया, ये भी प्रॉमिस करा कि वो जो है अपने देश को, अपने राष्ट्र को गरीबी से मुक्त करेंगे, डेप्रिवेशन यानी कि पृथकीकरण, लॉस हानि, इन चीजों से जो है बिल्कुल फ्री करेंगे, सफरिंग जो कि लोग वहां पर जो है कष्ट सहन कर रहे थे उसको भी दूर करेंगे, अपने लोगों के कष्ट को, और साथ साथ में और इसी प्रकार के जितने भी डिस्क्रिमिनेशन है, जितने भी भेदभाव है उन लोगों के साथ हो रहे थे उन सबको वो दूर करेंगे। तो उन्होंने वादा करा कि वो अपने नागरिकों के हित के लिए, सबसे अच्छे हित के लिए ही वहां पर बैठ करके कार्य करेंगे, वहां पर वो उसी चीज को फॉलो अप कराएंगे। Then students, after that there was display of the military power by South African jets। जब नेल्सन मंडेला ने शपथ ले ली उसके बाद में जो वहां की मिलिट्री थी, मिलिट्री के जो साउथ अफ्रीकन जेट्स थे उन्होंने वहां पर अपना प्रदर्शन करा, उन्होंने आकाश में जो है बहुत अच्छे से परफॉर्म करा। ठीक है ना बच्चों? When Nelson Mandela had taken over, South African jets displayed the military power। उन्होंने अपने मिलिट्री की पावर्स को दिखाया, उन्होंने बड़े अच्छे से जो है आसमान में जो है कलर्स भी रिप्रेजेंट करे, बहुत सारे प्रदर्शन करे, बहुत सारे करतब दिखाए वहां के मिलिट्री के एरोप्लेन्स ने। उन्होंने अपनी जेट जो थे, जो मिलिट्री के जेट थे, उन्होंने अपना प्रदर्शन करा। शोड लॉयलिटी ऑफ मिलिट्री टू डेमोक्रेसी, और इस प्रदर्शन से उन साउथ अफ्रीकन जेट्स ने जो है मिलिट्री का जो है लॉयलिटी प्रदर्शित किया, मिलिट्री की जो है लॉयलिटी अपने देश के प्रजातंत्र के प्रति जो है उन्होंने दिखाई, उन्होंने उसे शो किया। द हाईएस्ट मिलिट्री जनरल सैल्यूटेड हिम, और जो मिलिट्री का सबसे बड़ा जनरल था, सबसे बड़ा जो ऑफिसर था, उन्होंने जो है नेल्सन मंडेला जी को सैल्यूट करा। और he recounted that they would have arrested him many years before, और उसे जो है याद भी आया कि कई सालों पहले जो है उन्होंने जो है नेल्सन मंडेला जी को अरेस्ट किया था। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि उन्होंने 30 इयर्स अपनी लाइफ के प्रिजन में, जेल में बिताए थे। तो उसी जनरल ने उन्हें कभी बहुत पहले अरेस्ट भी किया था और आज वही जनरल उन्हें सल्यूट कर रहा है देश के लिए, उनके इतने अच्छे कार्य के लिए। फॉलोड बाय प्लेइंग ऑफ 2 नेशनल एंथम्स, और बच्चों वहां पर वर्ल्ड की हिस्ट्री में पहली बार जो है एक साथ 2 राष्ट्रीय गान, एक साथ 2 नेशनल एंथम्स जो है वो प्ले करे गए, वो वहां पर गाए गए। वहां पर नेकेसी सिकिलेल द ओल्ड सॉन्ग संग बाय द वाइट्स, वहां पर जो गोरे लोग थे, जो अफ्रीका के गोरे लोग थे, उन्होंने अपना पुराना ही नेशनल एंथम जो कि नेकोसी सिकिल था वो उन्होंने गाया। और जो काले लोग थे, डाई स्टैंड बाय द न्यू सॉन्ग संग बाय द ब्लैक्स, और जो काले लोग थे उन्होंने, उनका नया नेशनल एंथम बना डाई स्टैंड, उन्होंने उसको गाया। यानी एक साथ वहां पर साउथ अफ्रीका में जब नेल्सन मंडेला जी ने शपथ ले ली, जेट्स ने अपना डिस्प्ले कर दिया, अपना मिलिट्री पावर्स दिखा दिया आसमान में, उसके बाद में जो है वहां के सभी लोगों ने मिलकर, गोरे और काले लोगों ने मिलकर के 2 राष्ट्रीय गान गाए। गोरे लोगों ने अपना पुराने वाला राष्ट्रीय गान गाया और काले लोगों ने अपना नया राष्ट्रीय गान गाया, और राष्ट्रीय गान के साथ साथ ही जो है उस सेरेमनी का
एंड भी हो गया, यानी वो फंक्शन वहीं पर समाप्त भी हो गया। बच्चों, जब साउथ अफ्रीकन आर्मी की मिलिट्री के जेट्स प्रदर्शन कर देते हैं, लास्ट में वो जो है वी बनाते हैं, रेड ग्रीन ब्लू और गोल्डन कलर के, जो नया जो इनका अफ्रीका का फ्लैग बना था उन कलर्स का जो है अपना का स्मोक प्रोड्यूस करते हैं, अपने जेट से धुआं निकालते हैं और उसमें जो है आसमान में वी बनाते हैं उनसे। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि वहां पर 2 राष्ट्रगान एक साथ गाया जाता है, पुराना भी और नया भी। देन अब क्या होता है, डिस्कस करते हैं अपार्थाइड एंड साउथ अफ्रीका, यानी कि जो वहां पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था वो, और साथ में साउथ अफ्रीका। अब मंडेला जी जो है ही reminiscences about the days gone by which will soon be the part of the history। अब मंडेला जी जो है बैठ करके रिकॉल कर रहे होते हैं, याद कर रहे होते हैं वे पुराने दिन जो कि बीत चुके थे, जो कि अब जो है इतिहास का एक हिस्सा बनने वाले हैं। Where the whites had formed a system of racial dominance against the black। मंडेला जी जो है वो याद कर रहे होते हैं उस सिस्टम के बारे में जो कि जो है गोरे लोगों ने जो है काले लोगों पर स्थापित किया था। उन्होंने अपनी प्रभुता उनके ऊपर दिखाई थी, उन्होंने अपना डोमिनेंस उनके ऊपर दिखाया था, वे उन पर रूल करते थे, उन पर लीड करते थे, उनको गुलामों की तरह से ट्रीट करते थे। मंडेला जी वो सारी चीजों को याद कर रहे होते हैं और साथ ही साथ वो ये भी सोच रहे हैं कि ये सब चीजें जो है, ये सब बातें जो है अब एक इतिहास का हिस्सा बन जाएंगी। क्यों? क्योंकि आज से वहां पर नई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है इस्टेब्लिश हो गई है और वो जो है इसीलिए वहां की सरकार बने हैं, प्रेसिडेंट बने हैं, ताकि वो इन कुरीतियों को, इन बुराइयों को दूर कर सके, इन कमियों को मिटा सके। It was basis of harsh societies which is now overturned। ये सब कुछ, ये जाति का जो भेद था, रंग का भेद था, गोरे लोग काले लोगों को सताते थे, ये सब कुछ जो था ना, ये बेस था वहां की जो हार्श सोसाइटी थी, वहां की जो निर्दयी जो समाज था, गोरे लोगों का समाज था, जिसका कि अब जो है मंडेला जी ने जो है क्या कर दिया, उसको ओवरटर्न कर दिया, उसका तख्ता पलट कर दिया। अब ऐसा वहां पर कुछ भी नहीं होने वाला है। अकॉर्डिंग टू हिम, पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड ऑन हिज नेशन एंड इट्स पीपल। मंडेला जी के अनुसार ये जो अपार्थाइड था, यानी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, जो जाति भेद, रंग भेद था, इसने जो है वहां के लोगों पर ही नहीं, उस देश पर भी, यानी देश पर ही नहीं, वहां के लोगों पर भी जो है बहुत गहरा और बहुत ही लंबे समय तक रहने वाला जो है घाव छोड़ा है, जो जल्दी से भरने वाला नहीं है। और ना सिर्फ देश को वो घाव दिया है इन गोरे लोगों ने, बल्कि वहां के एक एक इंसान को, एक एक वहां की जनता जनार्दन को भी ये घाव उन्होंने दिया है, जो जल्दी भरने वाला नहीं है, ये उनका मानना है। Now it's the system that recognize the rights and freedom of all the people। लेकिन इन घाव को, जख्मों को भरने में समय तो जरूर लगेगा, लेकिन अब वहां पर वो सिस्टम एस्टेब्लिश हो गया है, अब वहां पर वो सरकार आ गई है जो कि इन सारी चीजों को दूर करेगी। वो सिस्टम यहाँ पर स्थापित हुआ है जिसने कि रिकॉग्नाइज करा है राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ द ऑल पीपल। वो सिस्टम आ गया है यहाँ पर जो कि वहां के लोगों के, सभी लोगों के अधिकार और उनकी आजादी के बारे में जो है सोच रही है, उनको उनके अधिकार दिलाएगी, उनकी आजादी दिलाएगी पूर्ण रूप से। यानी कि अब वहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं फॉलो किया जाएगा। अब कोई गोरा व्यक्ति जो है किसी भी काले व्यक्ति को गुलाम नहीं बनाएगा, उसे दुखी नहीं करेगा, उसे परेशान नहीं करेगा, उसे ऑप्रेस नहीं करेगा। अब वहां पर जो है सबको इक्वल राइट मिलेंगे, सबको बराबरी का दर्जा मिलेगा और सब लोगों को जो है प्रॉपर रूप से जो है फ्रीडम वहां पर, लिबर्टी वहां पर मिलेगी। अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है रिग्रेट ऑफ मंडेला एंड रिमेम्बरेंस ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। अब मंडेला जी जो है थोड़ा सा पछतावा करते हैं, दुखी होते हैं, मन में उदास होते हैं, साथ में वो याद करते हैं अपने फ्रीडम फाइटर्स को भी। On the auspicious day, he regretted the loss of thousands of people and remembered their
अपने देश को जो है इस डिस्क्रिमिनेशन से मुक्त कराने के लिए। Thought of himself as the son of all those African patriots who sacrificed their lives before him। और वो अब बैठे बैठे ये सोच रहे हैं कि मंडेला जी जो है वो स्वयं उन सबका एक सम है, उन सबका एक जोड़ है। किन सबका? उन स्वतंत्रता सेनानियों का, उन अफ्रीकन पैट्रियोट्स का, अफ्रीका के देशभक्तों का, जिन्होंने कि अपना जीवन जो है उनसे पहले अपने देश के लिए कुर्बान कर दिया था। यानी वे लोग, वे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने मंडेला जी से पहले अपने लाइफ को जो है अपनी कंट्री पे समर्पित कर दिया था, अपनी लाइफ को सेक्रीफाई कर दिया था, जो लोग मर गए थे अपने देश को आजाद कराने के लिए, देश के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, वो सोचते हैं कि वो उन सबका जो है एक जोड़ है, एक सम है। Was pained that he could not thank them। और उनको साथ ही साथ वो उन्हें याद भी कर रहे हैं, वो पछतावा भी कर रहे हैं, साथ ही साथ उनको जो है इस चीज का भी बहुत मन में दर्द है, अंदर उन्हें दिल में जो है दर्द हो रहा है इस चीज को लेकर के कि वे उन लोगों का धन्यवाद नहीं कर पाए। अगर वो लोग जीवित होते तो ऑफकोर्स वो उनको थैंक कर पाते, बट वो नहीं है, इसलिए वो जो है दर्द महसूस कर रहे हैं कि वो उन्हें धन्यवाद नहीं दे पाए। उनके प्रयासों से ही जो है, उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों के प्रयासों से ही जो है उनका देश आज जो है फ्री हुआ है। रिकॉर्ड ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स। और अब वो जो है याद करते हैं अपने देश के जो महान फ्रीडम फाइटर्स थे, महान स्वतंत्रता सेनानी थे, उन लोगों को याद करते हैं, जिनमें से ओलिवर टाम्बो है, वॉल्टर सिसलू है, चीफ लिथुली है, यूसुफ दादू है, और भी बहुत सारे। आप अपने बुक में जब चैप्टर पढ़ेंगे बच्चों तो वहां पर इन सारे फ्रीडम फाइटर्स की आपको पिक्चर जो है दिखेगी, वो वहां पर आपकी बुक में डिस्प्ले है, बाकायदा उन सबकी पिक्चर बनी हुई है और उनके नीचे, पिक्चर्स के नीचे उनके नेम भी लिखे हुए हैं, तो आप जरूर देखिएगा उन्हें। तो ये उन सारे फ्रीडम फाइटर्स को याद करते हैं। ये सभी who were men of uncommon courage, wisdom and generosity। और ये सभी लोग जो है अनकॉमन लोग थे, बिल्कुल किस चीज के थे? इनमें बहुत ज्यादा जो है साहस था, असामान्य साहस था इनके अंदर, बहुत साहसी थे ये, ज्ञानी थे ये, और साथ में उदार भी बहुत ज्यादा थे। अगर इन्होंने साहस ना किया होता, इन्होंने अपना ज्ञान जो है उसको जो है प्रदर्शित ना किया होता, इन्होंने अपनी उदारता ना दिखाई होती, तो शायद आज मंडेला जी जहां खड़े हैं वो वहां पर ना होते। Said that the nation is rich in minerals, but its greatest wealth is its people। और मंडेला जी साथ साथ ये कहते हैं कि उनका जो देश है साउथ अफ्रीका जो है, बच्चों आप सबको पता है, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि साउथ अफ्रीका में बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, वहां पर हीरो की बहुत सारी खाने हैं, वहां पर बहुत अच्छे अच्छे डायमंड्स मिलते हैं वर्ल्ड के बेस्ट क्वालिटी के। लेकिन वो ये कहते हैं मेरा देश जो है वो मिनरल्स में तो बहुत रिच है, लेकिन इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल। उसका जो सबसे बड़ी वेल्थ है, इनके देश की सबसे बड़ी वेल्थ है, जो सबसे बड़ा खजाना है, जो सबसे बड़ा धन है, वो क्या है? वो वहां के लोग हैं, वहां की जनता है, जिनके एफर्ट से जो है आज वो लोग सब जो है फ्री हुए हैं, आज वो जो है लोगों को उनके अधिकार दिलाने के लिए यहाँ पर इस स्थिति में पहुंच गए हैं, प्रेसिडेंट बन गए हैं, और अब वो लोगों को जो है उनके सभी अधिकार दिलाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं गुडनेस एंड ड्यूटीज ऑफ अ मैन के बारे में। ऑथर सेज दैट बीइंग व्हाइट और ब्लैक इज नॉट द टोकन ऑफ योर गुडनेस और सुपीरियरिटी। अब ऑथर यानी कि नेल्सन मंडेला जी यहाँ कहते हैं कि गोरा या काला होना जो है वो आपकी गुडनेस, आपकी अच्छाई या आपकी सुपीरियरिटी, आपकी जो आप सोचते हैं आप सुपीरियर है, सुपीरियर पावर है, आप जो है सर्वश्रेष्ठ है, उसका कोई वो टोकन नहीं है। No one is born hating others। इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर, इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ है कि जो जन्म से ही दूसरों से नफरत करता हो। ऐसा किसी ने जन्म से ही किसी से नफरत करनी नहीं स्टार्ट करी है। People should love one another which comes without force as it is natural। लोगों को आपस में एक दूसरे से प्रेम भाव रखना चाहिए, आपस में मिलजुल कर अच्छे से प्यार से रहना चाहिए, और ये चीज जो है हम किसी पर जो है फोर्स नहीं कर सकते, इस चीज के लिए हम किसी को जो है प्रेशराइज नहीं कर सकते। ये जो फीलिंग है, लव की फीलिंग जो है दूसरों के लिए, उनके साथ मिलजुल कर रहने की, अपनापन दिखाने की जो फीलिंग है, ये नेचुरली अपने आप ही आपके अंदर से आती है। इट्स मैन्स एसेंशियल गुडनेस। ये मानव की एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही
के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, ठीक है ना। और उन्होंने जो है इन ड्यूटीज को पहले जो है उन्होंने एहसास नहीं करा था, उन्होंने अपने देश के प्रति जो उनकी ड्यूटी थी उसका पहले एहसास नहीं करा था। उन्हें इस चीज का एहसास जब हुआ जब उन्होंने अपने आप को जो है काले लोगों के लिए लड़ने के लिए, काले लोगों का पक्ष लेकर के उनको जो है मदद कराने के लिए, उनको इंसाफ दिलाने के लिए जब उन्होंने प्रयास करा, तब उन्हें अपने देश के प्रति जो है ड्यूटी अपनी समझ में आई। चैप्टर में एक पैराग्राफ है जहां पर उन्होंने ट्विन ऑब्लिगेशंस है, ट्विन यानी कि दो ड्यूटीज की बात करी है। पहली ड्यूटी आपकी आपके परिवार के प्रति होती है, आपकी फैमिली के प्रति होती है, एंड देन द नेक्स्ट ड्यूटी इज टुवर्ड्स योर कंट्री। और जब यहाँ पर गोरे लोगों का जो है प्रभुत्व था, उनकी सुपीरियरिटी थी, उन लोगों की डोमिनेंस थी, तो वहां पर कोई भी काला इंसान जो था, a black man was punished if he tried to live like a human being। अगर कोई भी ब्लैक व्यक्ति जो है एक मानव की तरह, एक गोरे व्यक्ति की तरह एक सिंपल लाइफ जीने की कोशिश करता था, तो उसको जो है सजा दी जाती थी, क्योंकि वो लोग जो है अपने जीवन को अपने तरीके से नहीं जी सकते थे, उन्हें अपने परिवार के लिए जीने का कोई अधिकार नहीं था उस दौरान। The black man was forced to live apart from his own people। अगर कोई व्यक्ति अपने परिवार के लिए कुछ करने की कोशिश करता था, तो उसको जो है वहां पर क्या सिस्टम था, गोरे लोगों ने क्या सिस्टम बनाया हुआ था कि काले व्यक्ति को उनके परिवार से अलग कर दिया जाता था, ताकि वो अपनी फैमिली के लिए कुछ भी ना कर पाए, अपने फैमिली के प्रति अपने दायित्व, अपने कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारियां ना निभा पाए, वो सिर्फ उनके लिए ही काम करे, उन्हें अपने लोगों से बिल्कुल अलग कर दिया जाता था, उनसे दूर कर दिया जाता था। So he was not allowed to perform his duties for his family। और क्यों अलग करते थे? ताकि वो अपने परिवार के लिए अपना कोई भी कर्तव्य, अपना धर्म ना निभाए, सिर्फ और सिर्फ वो उन लोगों के लिए ही काम करे। चलिए स्टूडेंट्स, मीनिंग ऑफ फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला को डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, फ्रीडम का मतलब क्या है? As a kid he had different meaning for being free। जब वो एक बच्चे थे, एक बालक थे छोटे से, तब उनके लिए आजादी का मतलब बिल्कुल भिन्न था, बिल्कुल अलग था। For being free as he wanted to run in the fields and wanted to stay out at night। और जब वो एक छोटे बच्चे थे तो उनके लिए जो है फ्रीडम का मतलब जो है बिल्कुल अलग था, क्योंकि वो जो है बच्चों फील्ड्स में भागना चाहते थे, इधर उधर दौड़ना चाहते थे, ठीक है ना। और रात को जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, टीनेज में आता है, तब फिर उस बच्चे की जो फ्रीडम है उसका मतलब यह है कि वो रात भर जो है घर से बाहर रह सके, माँ बाप उसको इस चीज की परमिशन दे दे, वो इस चीज के लिए आजाद हो जाए। ये एक बच्चे के रूप में जो है फ्रीडम का मतलब था। As he grew older, he wanted the freedom of livelihood for himself and his family। और जैसे ही वो बड़ा हो गया, यानी अडल्ट एज में चला गया, तो वहां जाकर उसकी फ्रीडम का मतलब, उसकी आजादी का मतलब बिल्कुल चेंज हो जाता है। उसके लिए यहाँ पर फ्रीडम जो है वो उसकी लाइवलीहुड, उसकी जीविका की फ्रीडम है, अपने लिए और साथ साथ अपने परिवार के लिए। एडल्ट होने के बाद अपनी जिम्मेदारी तो है, साथ में अपनी फैमिली की भी जिम्मेदारी है, तो उन सारी चीजों को जो है प्रॉपरली करने के लिए, उन्हें हैंडल करने के लिए फ्रीडम चाहिए होती है एक एडल्ट व्यक्ति को। तो वहां फ्रीडम का मतलब बदल जाता है। बट सून ही रियलाइज्ड दैट सच फ्रीडम वाज ओनली एन इल्यूजन। लेकिन बहुत जल्द मंडेला जी को यह समझ में आ गया था कि इस तरह की फ्रीडम, फ्रीडम एज अ किड, फ्रीडम एज यू ग्रो ओल्ड, ये सारी फ्रीडम जो है ये सिर्फ एक इल्यूजन है, एक केवल भ्रम मात्र है। He realized that his brothers and sisters who looked like him were not free। उनको जो है बहुत जल्द इस चीज का एहसास हो गया कि उनके भाई और बहन जो बिल्कुल सेम उन्हीं के जैसे दिखाई देते हैं, उन्हीं के जैसे कलर के हैं, उन्हीं के जैसे जगह पे पैदा हुए, अफ्रीका में ही कहीं पैदा हुए, उन्हीं के भी जो भाई बहन दिखने वाले जो अन्य व्यक्ति हैं, अन्य जो पुरुष और महिलाएं हैं, वो लोग जो है, सब लोग जो है फ्री नहीं है, वो लोग आजाद नहीं है। So he joined African National Congress। इसीलिए उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करा, इस पार्टी का वो एक हिस्सा बने, इसके मेंबर बने। His hunger for freedom became great for the freedom of his people। और उनकी आजादी के लिए जो भूख थी, जो फ्रीडम को पाने की जो हंगर थी, वो जो है बहुत ज्यादा ग्रेट हो गई, बहुत ज्यादा महान हो गई उनकी जनता के लिए, उनके लोगों की आजादी के लिए। उनकी आजादी की भूख ने ही जो है उनके लोगों को, उनके पीपल को जो है आजाद कराया। He desired that
लाइफ को जो है वो जिए, उन्हें जो है अपनी लाइफ जीने का जो है पूर्ण अधिकार हो और उनको उनकी लाइफ में जो है इल ट्रीट ना किया जाए, उनको ऑप्रेस ना किया जाए, बल्कि उनको डिग्निटी मिले और उनको रिस्पेक्ट भी मिले। He wanted that the oppressor and the oppressed to be liberated. वो ये चाहते थे कि ऑप्रेसर और साथ साथ में जो ऑप्रेस्ड है दोनों को ही लिबरेट किया जाए, यानी दोनों को ही फ्री किया जाए। बच्चों, ऑप्रेसर क्या होता है? ऑप्रेसर वो व्यक्ति होता है जो किसी को क्या करता है, परेशान करता है, उसको पीड़ित करता है, उसे दुखी करता है, सताता है। यानी कि प्रताड़ित करने वाला व्यक्ति जो होता है, किसी को दुखी करने वाला व्यक्ति जो होता है वो ऑप्रेसर कहलाता है। ऑप्रेस्ड कौन होता है? जो उस दुख को सहन करता है, यानी कि वो पीड़ित होता है, जिस पर वो सारा दुख करा जाता है, जिस पर कि वो सारा दुख जो है डाला जाता है, यानी कि सताने वाला और इन सब चीजों को सहन करने वाला, प्रताड़न को सहन करने वाला, पीड़ित भी, पीड़ा देने वाला और पीड़ित दोनों को ही आजाद होने की, दोनों को ही फ्री होने की, लिबरेट होने की जरूरत है। As no one is free if one is taking someone else's freedom। और वो साथ साथ ये भी कह रहे थे कि कोई भी व्यक्ति तब तक फ्री नहीं है जब तक कि किसी एक का अधिकार कोई दूसरा लेकर के जा रहा है। तो आप कैसे आजाद हो जाएंगे जब आपके अधिकार जो है कोई और लेकर के जा रहा है? तो आपको तो फ्रीडम नहीं मिली। तो ये उनका कहना था कि जब तक कि कोई दूसरा आपके अधिकार, आपकी आजादी को छीन रहा है, तब तक कोई भी फ्री नहीं हो सकता है। यानी कि आपकी आजादी को छीनने का मतलब क्या है? किसी दूसरे ने आपको अपना गुलाम बना रखा है। जब तक आप किसी की गुलामी कर रहे हो, आप किसी के अकॉर्डिंगली, उसके जैसे जैसे वो कह रहा है वैसे वैसे कर रहे हो, उसकी विल पावर पे काम कर रहे हो, तो तब आप फ्री कहाँ हो? और अगर ऐसी स्थिति बनी रहती है तो कोई भी फ्री नहीं हो सकता है। Only such freedom, such feelings can bring true freedom for everyone। और ये सारी फीलिंग्स जो मंडेला जी ने बताई अपनी शुरू से आखिरी तक, ऐसी ही फीलिंग अगर किसी के अंदर है तो ही जो है उससे जो है पूरे देश के लिए, सभी लोगों के लिए आजादी हासिल की जा सकती है। तो इन फीलिंग्स के चलते जो है मंडेला जी ने पूरा भरसक प्रयास करा, सब कुछ करा, सारे एफर्ट्स करे अपने देश को जो है आजाद कराने के लिए। यानी देश को आजाद कराने का यहाँ मतलब क्या है? काले लोगों को गोरे लोगों के प्रताड़न से, जो वहां पर डिस्क्रिमिनेशन था, उससे फ्री कराने के लिए। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर इस ओवरव्यू के थ्रू समझ में आ गया हो और आप लोगों को जो है बुक से इस चैप्टर की प्रॉपरली रीडिंग करनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ वेरी गुड डे।